द्रौपदी की कहानी महाभारत के सबसे प्रमुख पात्रों में से एक है। वह पांचाल देश के राजा द्रुपद की पुत्री थी और उनका जन्म एक यज्ञ से हुआ था। इसलिए उन्हें यज्ञ सेनी भी कहा जाता है। उनकी कहानी संघर्ष, अपमान, बदले और न्याय की मांग का प्रतीक मानी जाती है। राजा द्रुपद ने एक यज्ञ किया जिससे द्रौपदी और उनके भाई धृष्टद्युम्न प्रकट हुए। द्रौपदी का रूप अनुपम था और उनकी ख्याति दूर दूर तक फैली। उनके लिए एक स्वयंवर आयोजित किया गया जिसमें कई राजाओं और वीरों ने भाग लिया। स्वयंवर की शर्त थी कि प्रत्याशी को एक घूमते हुए मछली के प्रतिबिंब को देखकर धनुष से लक्ष्य भेदना होगा। कई राजाओं के असफल होने के बाद अर्जुन, जो ब्राह्मण वेश में थे, ने इस चुनौती को सफलतापूर्वक पूरा किया और द्रौपदी को जीत लिया। जब अर्जुन अपनी माता कुंती के पास आए और कहा कि वे एक अनमोल वस्तु लाए हैं, तो कुंती ने अनजाने में कह दिया कि जो भी लाए हों उसे अपने भाइयों में बांट लो। इस कथन के कारण द्रौपदी पांचों पांडवों की पत्नी बनी। जब पांडवों ने अपना राज्य स्थापित किया तो दुर्योधन और शकुनी ने छल से उन्हें जुए के खेल में हराकर सब कुछ छीन लिया। द्रौपदी को भरी सभा में खींचकर लाया गया और दुशासन ने उनका चीरहरण करने का प्रयास किया, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने उनकी लाज बचाई और उनका वस्त्र बढ़ता ही गया। इस घटना के बाद द्रौपदी ने कौरवों के विनाश की प्रतिज्ञा ली। जब पांडवों को 13 वर्षों के वनवास और 1 वर्ष के अज्ञातवास की शर्त पर भेजा गया, तब द्रौपदी भी उनके साथ रही। इस दौरान उन्हें कई कष्ट सहने पड़े। वनवास के समय कई बार दुर्योधन और कौरवों के लोगों ने उन्हें अपमानित करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने धैर्य रखा और अपने पतियों को बदला लेने के लिए प्रेरित किया। महाभारत युद्ध में द्रौपदी की प्रतिज्ञा पूरी हुई। दुशासन मारा गया और भीम ने उसका रक्त लाकर द्रौपदी के बालों में लगाया। अंततः कौरव वंश समाप्त हो गया और धर्म की विजय हुई। जब पांडव स्वर्गारोहण के लिए निकले, तब द्रौपदी भी उनके साथ गईं। हिमालय की यात्रा के दौरान वह सबसे पहले गिर पड़ी। युधिष्ठिर ने कहा कि यह उनके अर्जुन को अधिक प्रेम करने के कारण हुआ, लेकिन वह महान वीरांगना थी जिन्होंने धर्म और न्याय की रक्षा के लिए संघर्ष किया।